Hey guys, welcome to another video of Mr. Whitehead. This is गौतम सागर और आज हम जानेंगे कुछ इंटरनेट की ऐसी अजीबोगरीब दुनिया और अजीबोगरीब वेबसाइट्स जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा और शायद ही कभी देखा होगा। गाइस, कुछ ऐसे समझिए, अगर दुनिया में अच्छाई है तो दुनिया में बुराई भी है। सिमिलरली इंटरनेट पे कुछ अच्छी वेबसाइट्स भी हैं तो कुछ बुरी वेबसाइट्स भी हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपकी एज 18 साल से नीचे है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए और बिकॉज सम व्यूअर्स में फाउंड दिस डिस्टर्बिंग। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस काउंटडाउन में हमारी जो पहली वेबसाइट है वो है सिल्क रोड। सिल्क रोड एक ऐसी ब्लैक मार्केट प्लेस है डीप वेब की। ये नॉर्मल वेबसाइट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये नॉर्मल हम गूगल पे इसको सर्च नहीं कर सकते, नॉर्मल गूगल पे इसको नहीं खोल सकते। इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए टोर की यूज होती है। लेकिन दोस्तों, अब इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा पहले जान ले। दोस्तों, इस वेबसाइट में ऐसी क्या अजीबोगरीब बात थी। इस वेबसाइट में इलीगल ड्रग्स बेची जाती थी। इलीगल ड्रग्स फॉर एग्जांपल हीरोइन, कोकेन और भी ऐसी ड्रग्स जो इलीगल है, जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना काफ़ी इलीगल काम है। दोस्तों, ऐसी चीज़ें जो इलीगल है वो इस वेबसाइट पर बेची जाती थी। इसके साथ साथ वेपन्स, लाइसेंस, सिटीजनशिप, पासपोर्ट्स और भी ऐसी कई चीज़ें जो कि लीगल वे में नहीं अचीव की जा सकती, उसे इनलीगल वे में बेचा जाता था। अब दोस्तों, ये तो हो गई इस पे वेबसाइट पे बेचा क्या जाता था, इस वेबसाइट पे काम क्या होता था। अब इसकी पेमेंट कैसे होती थी दोस्तों। तो इस वेबसाइट पे जितनी भी पेमेंट्स होती थी दोस्तों, वो होती थी बिटकॉइन के फॉर्म में। बिटकॉइन एक ऐसी सेंट्रलाइज करेंसी है जिसका कोई भी सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। इंडियन की जो रुपी करेंसी है वो हैंडल करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इसका कोई भी सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं दोस्तों। बिटकॉइंस की माइनिंग होती है, लेकिन इस एक बिटकॉइन की कीमत $800 to $900 वेरी करती है दोस्तों। इतना ज़्यादा पैसा, $800 to $900 सिर्फ एक सिंगल बिटकॉइन। तो दोस्तों, इसी बिटकॉइंस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेबसाइट्स होती हैं डीप वेब पे जो बिटकॉइन की फॉर्म में पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं दोस्तों। ये जो वेबसाइट थी, फरवरी 2011 में रॉस अल्ब्रिस्ट नाम के एक व्यक्ति ने इसको लॉन्च किया था दोस्तों। चौंका देने वाली बात ये थी, इस वेबसाइट की एनुअल टर्नओवर $28.5 मिलियन था। $28.5 मिलियन दोस्तों। जैसे ही इस वेबसाइट की पब्लिकली लोगों को पता चलने लग गया कि ऐसी भी कोई मार्केट प्लेस है, ब्लैक मार्केट प्लेस है, तो FBI ने इसको 2013 में, अक्टूबर 2013 में इसको सीज कर लिया और इसको शट डाउन कर दिया। लेकिन दोस्तों, उसी साल नवंबर 2013 में ये वेबसाइट दोबारा रीलॉन्च हुई एज अ नेम ऑफ सिल्क रोड 2.0 दोस्तों। सिल्क रोड 2.0 में भी वही सब सेम चीज़ थी, वही इलीगल ड्रग्स, वेपन्स, और इसे भी दोस्तों सीज कर लिया गया, इसे भी शट डाउन कर दिया गया बाय FBI। दोस्तों, जब इस वेबसाइट का ट्रायल चल रहा था कोर्ट के अंदर, तो ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी सुनने में आया कि जो कोर्ट का जज था उसे भी लाइफ थ्रेटनिंग धमकियां मिल रही दोस्तों। नवंबर 2014 में यही सेम वेबसाइट दोबारा रीलॉन्च की गई एज अ नेम ऑफ सिल्क रोड 3.0 रीलोडेड। लेकिन इस वेबसाइट में फ़र्क क्या था, सिल्क रोड 2.0 और सिल्क रोड दोनों ही बंद हो चुकी थी दोस्तों। आज भी ये वेबसाइट चल रही है सिल्क रोड, और आज भी ड्रग्स बेची जा रही है दोस्तों। इस काउंटडाउन में हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है उसका नाम है द कैनिबल कैफे दोस्तों। ये एक और वेबसाइट है जो सरफेस वेब की, जिसे हम नॉर्मल गूगल पे सर्च नहीं कर सकते, ना नॉर्मल गूगल पे इसको ओपन कर सकते हैं। ये डरावनी अजीबोगरीब वेबसाइट है दोस्तों। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कैनिबलिज्म होता क्या है। एक इंसान दूसरे इंसान को खाता है, इसे ही कैनिबलिज्म कहते हैं दोस्तों। ये वेबसाइट फरवरी 2001 में लॉन्च हुई थी एज अ नेम ऑफ द कैनिबल कैफे, और इसे फाउंड किया था आर्मिन मैवेस ने दोस्तों। इस वेबसाइट में अजीबोगरीब बात ये थी कि इस वेबसाइट में लोग आते थे और वो अपने आप को ऑफर करते थे फॉर ईटिंग, और उधर कमेंट करते थे, उधर पोस्ट करते थे, फॉर एग्जांपल माय फ्लैश इज सो जूसी दोस्तों। इस वेबसाइट में जब पब्लिकली नोन फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हुई, इस वेबसाइट पे जब एक पोस्ट आया, जो इसका एडमिन था अरविंद मैवेस, उसने ही पोस्ट किया एक आदमी को खाते हुए। एक ऐसी वीडियो 2 घंटे की वीडियो थी जो बनाई गई थी एक दूसरे आदमी को खाते हुए दोस्तों। अब ये वेबसाइट कंप्लीटली सीज कर दी गई है, और जो इसका एडमिन था अरविंद मैवेस, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो चुकी है, और आर्काइव से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है दोस्तों। ये वेबसाइट आज भी एक्सेस करी जाती है, लेकिन जो एक्चुअल वेबसाइट थी, जो रियल वेबसाइट थी, वो सीज कर ली गई है बाय द FBI।
लेकिन जो दोस्तों आप इसको आज भी एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम आर्काइव्स। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप आज भी इसके मैविस के पोस्ट पढ़ सकते हैं। जो वेबसाइट है उसके अंदर मैविस ने अपना रियल नाम नहीं लिखा है, उस नाम की जगह फ्रैंकलिन लिखा हुआ है। तो आप Ctrl+F दबा के जब फ्रैंकलिन टाइप करेंगे तो उसमें मैवलिन के सारे पोस्ट आ जाएंगे। दोस्तों दुनिया के अंदर बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते रहते हैं। कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिनका कारण हमें पता नहीं चल पाता। फॉर एग्जाम्पल प्लेन क्रैश हुआ तो हुआ कैसे? दोस्तों इनका कारण हमें नहीं मिल पाता कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल वो प्लेन में खराबी आई तो आई कैसे? प्लेन हाईजैक हुआ कैसे हुआ? तो दोस्तों इन सब का रीज़न जानने के लिए एक ऐसी वेबसाइट है इस काउंटडाउन में जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जितने भी लास्ट की जो बातें थी पायलट और कंट्रोल रूम, दोस्तों जो लास्ट की जो कन्वर्सेशन होती है बिटवीन पायलट एंड कंट्रोल रूम, वो सारी जाके स्टोर होती है एक ब्लैक बॉक्स में। जब प्लेन क्रैश हो जाता है दोस्तों, जब वो कन्वर्सेशन मिलती है, वो सारी कन्वर्सेशन में अंदर सब कुछ लिखा रहता है कि एंड में क्या बातचीत हुई थी पायलट और कंट्रोल रूम में। तो दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर जो नेक्स्ट हमारी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये सारे इंसिडेंट्स और लास्ट की जो वर्ड्स थे, लास्ट के वर्ड्स थे पायलट और कंट्रोल रूम के, ये सारे लिखे हुए हैं। एक वेबसाइट मैंने देखी दोस्तों जो इंडियन एयरलाइंस की थी 2010 में, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। और उस वेबसाइट में उस साइट में जब मैंने उस लिंक को क्लिक करा तो उसके अंदर लास्ट की जो लिखी हुई थी वर्ड्स और जो मैंने पढ़ा, उस हिसाब से मेरे को पता चला कि दोस्तों टेक्निकल इशू आ गया था। सो दोस्तों ये वेबसाइट आप सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये गूगल पे ढूंढी जा सकती है वेबसाइट। ये डीप वेब की वेबसाइट नहीं है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। दोस्तों दुनिया में क्राइम्स होते रहते हैं, बहुत तरह के क्राइम्स होते रहते हैं। लोग क्राइम्स करते हैं, जेल जाते हैं। कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा संगीन अपराध होते हैं और उस केस में जो अपराधी होता है उसको सजाए मौत दी जाती है। तो दोस्तों अगली वेबसाइट हमारी एक ऐसी वेबसाइट है जिसका नाम है टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। दोस्तों इस वेबसाइट की खासियत ये है कि ये उन सभी संगीन अपराधियों के बारे में लिखा गया। इसके अंदर टोटल करीब 530 लोगों के बारे में लिखा गया है। कुछ ऐसे क्रिमिनल्स, 530 क्रिमिनल्स, उनकी आखिरी लाइन, उनको जब एग्जीक्यूट करते समय, उनको मरते समय उनकी जो लास्ट की लाइन थी वो लिखी गई है। दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर उनके अपराध और उनकी लास्ट वर्ड्स लिखे गए हैं और इस वेबसाइट का नाम है टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ये दोस्तों डीप वेब की वेबसाइट नहीं है, इसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब दोस्तों मैंने इसके बारे में डिटेल सर्च किया तो इसके अंदर ऐसे ऐसे अपराधियों के बारे में भी लिखा हुआ है जो काफ़ी संगीन अपराध में, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक्स और ऐसे भी कई अपराध जिनमें कई हजारों लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों इस काउंटडाउन में हमारी जो आखिरी वेबसाइट है वो एक ऐसी अजीब वेबसाइट है जिसे बनाया गया है, इसका नाम है डेथ डेट इन्फो। दोस्तों ये वेबसाइट दावा करती है आपका मरण दिन, आप कब मरेंगे, ये वेबसाइट आपको दावा करके दिखाती है। और इस वेबसाइट को एक्सेस करना काफ़ी आसान है, ये गूगल से एक्सेस हो जाती है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेकिन मेरी राय आपको यही रहेगी कि आप इस वेबसाइट को यूज़ ना करें क्योंकि ये इज़ अ जोक। दिस वेबसाइट इज़ कम्प्लीटली अ जोक बिकॉज दोस्तों ये अगर आपको एक्सेस करना है, ये आपसे आपका नाम पूछेगी, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगी, आपकी हाइट पूछेगी, आपका वेट पूछेगी और कोई इरेगुलरिटी, फॉर एग्जांपल सिगरेट वगैरह, टोबैको और ये सब वगैरह पूछेगी। उसके बाद आपको आपका डेथ डेट दिखा देगी, उसके बाद सेकेंड्स काउंट्स भी दिखाएगी कि आपके इतने सेकेंड्स बचे हैं। सो दोस्तों ये वेबसाइट कम्प्लीटली जोक है और इस वेबसाइट का दावा ये है कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल जस्टिन टिम्बरलेक, उसकी भी मरण दिन दिखा दी गई है। सो दोस्तों इट्स अ कम्प्लीटली जोक, कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेता। लेकिन दोस्तों ऐसी भी चीज़ें इंटरनेट पे पाई जाती हैं। मेरा मकसद आपको यही था कि इन सब चीज़ों से इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको और मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।